हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे हम बात करते मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। देखो, हम क्या कर रहे थे, चैप्टर 8 अकाउंट 1 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज उसमें हमें 7 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो उसका ये क्या कह रहा है कि यदि 3 और के बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, मुझे दिया है कि क्या दिया है, दिया है कि 3 और a बराबर 4। अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो यहाँ सब क्या मिलेगा और a बराबर 4 बटे। इसका मतलब मुझे बहुत यहाँ से मिल चुका है और आप जानते हो अपना लाभ बटे का और जब ये नोट क्या हो जाता है आधार बटे 4। मेरे पास समझो ये अपने पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एंगल है बी, ये एंगल लिया मैंने ए और ये क्या ले लिया मैंने। अब देखो कॉट होता है तो क्या होता है आधार, आधार बटे लंब, और लंब कितना है अपने पास, आधार तो क्या हो गया 4, लंब क्या हो गया 3। क्या निकालना है हमें, क्या निकालना, कट निकालने के लिए क्या यूज करोगे आप लोग, पाइथागोरस, और जो पाइथागोरस में है वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब मेरे पास समझो कर्ण, कर्ण क्या है आपका BC का स्क्वायर, लंब क्या है आपका BC का स्क्वायर और आधार क्या है AB का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो AC हमें पता नहीं है, ये AC को निकालनी है, लेकिन हमें पता है BC क्या है मेरे पास A का स्क्वायर प्लस AB क्या है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो AC है वो क्या निकल के आया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 कितने होते हैं 25। ठीक है ना, इधर से चल रहा 25। मुझे होंगे AC चाहिए तो AC बराबर इस वर्गमूल स्क्वायर को देखना तो बन जाएगा और आपको पता है 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब अपने पास अब AC क्या गया 5। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर का। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या करते हैं, जांच। और जांच करने में क्या कह रहा है कि 1 माइनस, सबसे पहले ले रहा हूँ LHS, क्या ले रहा हूँ LHS, ये LHS होता है, ये RHS होता है। तो LHS क्या, LHS क्या जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन का आपको पता है क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। 1 माइनस लंब क्या है आपके पास 3, आधार क्या है 4, इसका क्या दे रखा है स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या करोगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बटे से यहाँ करना है 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ भी एलसीएम दे दो, यहाँ भी एलसीएम दो और एलसीएम लोगे तो देखना क्या आएगा यहाँ पर। यहाँ से एलसीएम करने के बाद क्या कहानी बनेगी, यहाँ से कहानी बनेगी कि 16 माइनस 9 बटे 16 बटे यहाँ से क्या गया 16 प्लस 9 बटे 16, 16 से 16 के इस्तेमाल हो गया। अब अपना क्या बन गया 16 में से 9 पे जो कितने बचे 7 और 16 में कितने हो गए 25। इसका मतलब क्या होगा कि अपना 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या गई 7 बटे 25। अब हमें देखना है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इतनी आती है या नहीं आती। तो अब क्या निकालेंगे अपन RHS। अब तक हमने क्या निकाला LHS, अब क्या निकालेंगे अपन RHS। क्या लिखा है RHS cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर
कितना है अपने पास, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर माइनस साइन का होता है लंब लंब बटे बटे, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, लंब बटे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, एलसीएम क्या आएगा 25, तो 16 माइनस 9 एलसीएम लिया हमने 25, 16 में से 9 गए तो क्या गया, और 16 में से 9 गए तो क्या गया 7 बटे 25। इसका मतलब क्या हुआ, RHS बराबर LHS बराबर है किसके, RHS के, तो यही तो हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। नोट कीजिए, अब देखो भाई त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, त्रिभुज है इसका कोण B है वो क्या है, यदि tan A बराबर ऋण हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, और क्या मान ज्ञात करना है, sin A cos B प्लस cos A sin C, इसका मतलब उसने दो अंतरों में यूज किया है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या है, मैं त्रिभुज बना लूंगा, तो ये त्रिभुज हो गया, ये कह रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि कोण ये वो कैसा है, समकोण, मतलब ये कोण है समकोण का बनेगा, एक कोण ये लेते हैं ये और ये सी, ठीक है। अब मैं अलग अलग चित्र बना रहा हूँ, इसको कर देता हूँ, अब दूसरा मैं बना रहा हूँ त्रिभुज यहाँ से, क्यों, क्योंकि उसने दो एंगलों का यूज किया है बेटा, तो देखो बी और सी, अब इसे एंगल का यूज करेंगे, ठीक है, और अब मेरी बात समझो, उसने क्या दिया है कि जो tan है, tan के वो क्या है 1 अपॉन √3, और आपको ये याद होना चाहिए, बार-बार मैं नहीं भूलूंगा, याद रखिएगा कि ये होता है, ये क्या होता है, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 1, आधार कितना √3। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कर्ण, और कर्ण के लिए अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण क्या है आपके पास, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या होता है, BC का स्क्वायर है, और प्लस आधार क्या है, AC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर BC, मतलब लंब कितना 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 3 का स्क्वायर, और यहाँ से जो कहानी आई वो क्या आई 1 और √3 का स्क्वायर तो कितना आएगा 3 आएगा, तीनों में कितने हो गए 4, यहाँ से 4 और यहाँ से AC वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये कितना गया 2, ये अपने पास ये वैल्यू करके आ गई। अब देखो, अब हमको जो करना है ना वो देखो क्या है, यहाँ से देखो क्या सॉल्व करना है, समझो यहाँ से पहला दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखो sin A, इसका मतलब A का यूज करना है, तो यहाँ से लेंगे पर sin का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब cos C भी देखो कोण के सामने बात हो जा, ये तो क्या हो गया इसके लिए लंब, ये क्या हो गया आधार, और ये कर रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो cos क्या होता है आधार बटे आगे बात समझ में, प्लस अब cos A यहाँ से निकालोगे, ये cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, और sin C यहाँ से निकालोगे, sin क्या होता है लंब बटे आई बात समझ में। यहाँ से देखो, यहाँ से sin लिया हमने, sin क्या होता है लंब बटे
ये आ गया कौशी कौशी से लिया और क्या होता है आधार वर्गीकरण आधार ये है और आधार वर्गीकरण होता है और ये ठीक है तो cos a मतलब एनर्जी यूज करेंगे ठीक है cos a क्या होता है आधार बटे अरे क्या होता है ठीक नहीं रहा है तो बोलते क्यों नहीं हो आधार बटे आधार कितना दूसरी टर्म क्या गया ठीक है ना तो रूट दिया बहुत क्या सोचना कर दिया ठीक है कौन से यहाँ से लोगे कौन आधार क्या होता है बेटा आधार है अपने पास का दूसरी और साइन से साइन का होता है लंब क्या है अपने पास दूसरी और बेटा क्या है अपने पास अब देखो क्या करोगे वन का मल्टीपल वन के साथ करोगे तो बना गया तो टू का टू के साथ करोगे तो प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री आएगा टू और टू करोगे तो फोर आएगा अब इसका एलसीएम क्या लोगे चार एलसीएम लोगे तो वन प्लस थ्री अपॉन फोर और फोर अपॉन फोर घटकर क्या आ गया इसका जो आंसर आया है क्या आ गया इसको नोट कीजिए इसका सेकंड पार्ट के रूप से शुरू करेंगे जल्दी तो हमने एक पार्ट इसका प्रूव कर दिया अब सेकंड पार्ट तो क्या कह रहा है cos a cos c माइनस sin a sin से यहां से देखो cos a का मान हमने क्या निकाला यहां से रूट 3/2 यहां पर रूट 3/2 cos c का मान क्या निकाला हमने 1/2 माइनस sin a का मान क्या निकाला हमने यहाँ से 1/2 और sin c क्या है अपने पास रूट 3/4 देखना यहाँ से क्या आ गया रूट 3/4 माइनस रूट 3/4 क्या एलसीएम लोगे 4 तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से रूट 3 माइनस रूट 3/4 ये कट गया ये क्या आ गया 0/4 और आंसर क्या आ गया इसको वहीं पे भी तो काट सकते हैं ना जैसे रूट 3/4 माइनस रूट 3/4 वहीं पे भी कर सकते हैं हाँ यहाँ से भी काट सकते हैं ये भी कट गया यहाँ से भी ये काट सकते आप एलसीएम नहीं लोगे तो भी जीरो आ जाएगा जैसे एक स्टेप ये कम कर दो जब डायरेक्ट कट रहा है ना तो पूरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है आप यहाँ से भी काट सकते हो तो ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया तो इसका जो आंसर आया था वो तो क्या आया था बेटा बनाया था और इस वाले का जो आंसर आया क्या है ये कह रहा है कि मेरे जो PQR है जिसमें कोण है वो कैसा है समकोण है अब उसने एक क्या दे रखी है प्लस QR बराबर तो दे रखा है 25 और PQ क्या है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर तो समझो यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और ये है समझो क्या है त्रिभुज हो गया ये कोण 90 देगा तो ये तो देखते हैं ये क्या ले लिया P और ये क्या लिया हमने PQ वाला समझ कर रहे हैं तो देखो बेटा उसने सबसे पहले देखो दिया है क्या दिया है कि PR प्लस QR बराबर क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर यहाँ से देखो PQ है वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर तो देखो PQ का है मुझे यहाँ से इसके क्या रखा है एक PR और QR इन दोनों को जोड़ के कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर यहाँ से मैं क्या है कोई एक क्या निकालता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता PR बराबर 25 लिख सकता हूँ ना लिख सकते हैं देखो यहाँ से इसकी हमने ये क्या निकाला है 25 माइनस QR अब समझो PR का क्या है ये क्या है ये क्या है नंबर है बेटा और ये क्या है अब समझो कैसे छोड़ समझने वाली बात है गहराई से समझना कि पाइथागोरस का यूज करते हैं हम पाइथागोरस और पाइथागोरस करने का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अब देखो करने क्या है पास PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या है R का स्क्वायर प्लस
क्यू आर क्या है पता नहीं, याद करें क्या करेंगे यहाँ से 25 माइनस क्यू आर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर क्या है मेरे पास पता ही नहीं, क्यू आर का हमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन पी क्यू का हमें पता है, पी क्यू का मेरे पास 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया ये माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से देखो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस या प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ठीक है, माइनस अरे करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से आएगा माइनस 2 ए क्या है आपके पास 25 और क्या है आपके पास बी क्यू आर बराबर में क्या चल रहा है क्यू आर का स्क्वायर प्लस ए 25। इसमें कैलकुलेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी हमें। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 125 प्लस क्यू आर क्यू आर स्क्वायर माइनस ये क्या है 50 क्यू आर बराबर इधर से देखो क्यू आर का स्क्वायर प्लस ए सबसे मतलब जब इस क्यू आर को बदले क्या करोगे तरीके में हो जाएगा, तो समझो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ से देखो 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर ये क्यू आर का बदले क्या होगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर इस माइनस 50 क्यू आर को बदले के जाना चाहता हूँ और इसको भी बदल लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और ये वाली वैल्यू में बदल देगा ये क्या हो गया 50 क्यू आर उसने क्या दोनों वैल्यू को बदल लेके आया और इस वैल्यू को बदल लेके आया ये माइनस का स्क्वायर ये प्लस का ये क्या गया 625 में से 25 के लिए आ गए तो बराबर क्या चल रहा 50 क्यू आर। अब क्यू आर मुझे चाहिए 600 में कितने का भाग दे दूं 50 का ये कर गया इससे और यहाँ से क्या गया 12 बटे 60 सेंटीमीटर जो क्यू आर अपना आया था क्यू आर क्या गया अपना 12 सेंटीमीटर क्यू आर आ गया अपना यहाँ से 12 सेंटीमीटर क्या आ गया मेरे पास। अब देखो जब हमने क्यू आर निकाल दिया तो पी आर आराम से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, तो देखो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, ठीक है, समझना उस चीज को सारी वजह निकाल लेंगे अपने लिए अपने पास एक तो ये अब हमने क्यू आर क्या निकाल दिया क्यू आर कौन सा ये हमने क्या निकाल दिया 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से क्या था पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, अगर मैं क्यू आर की वैल्यू समीकरण 1 में रख देता हूँ इसके बाद यहाँ से क्यू आर का मान समीकरण 1 में तो बेटा जब मैं ये मान यहाँ पर रखूंगा देखो समीकरण 1 क्या है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब देखो पी आर बराबर 25 माइनस 12 तो पी आर आ गया वो 13 सेंटीमीटर आ गया, ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हम आराम से सब कुछ निकाल सकते हैं जो पूछता है वो निकालेंगे। तो देखो ये पी आर आ गया आपके पास मंथली है एल भी है और अब क्या निकलवा रहा है ये सबसे पहले निकलवा रहा है साइन पी, तो साइन पी देखो क्या जाएगा साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 12 कर्ण कितना 13, तो साइन पी क्या गया 12 बटे 13। अब क्या निकलवा रहा है cos पी और क्या होता है आधार बटे कर्ण कितना 13 यहाँ से किया गया और tan p tan क्या होता है लंब बटे आधार 12 बटे 5। तो इस प्रकार से हमने sin p cos p और tan p का मान ज्ञात कर दिया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था बस ये थोड़ा एक समीकरण दिया था क्या सब एक की वैल्यू निकालनी थी, जैसे एक की वैल्यू मिलती है हमें दूसरी की वैल्यू मिल जाती है। तो अब इसको मुझे नहीं समझ में आता 11 क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य और असत्य ज्ञात कीजिए। पहला नंबर का कह रहा है क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है,
ये जरूरी नहीं है कि tan का मान सदैव 1 से कम हो, ज़्यादा भी तो हो सकता है। अरे tan ये की वैल्यू फिक्स थोड़ी है कि 1 से कम ही आए, 0 की वैल्यू थोड़ी जाएगी, माइनस थोड़ी जाएगी, 1 से ज़्यादा भी जा सकता है। जब हम कहें 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालेंगे तो 1 से ज़्यादा भी वैल्यू आती है इसकी, ठीक है ना। इसलिए ये कैसा है? असत्य है, ठीक है। कैसा है? असत्य है। दूसरा क्या कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, ए के किसी मान के लिए sec ए 12/5 होता है। ये तो बिल्कुल सही है भाई। कह रहा है कि कोण ए के किसी मान में कोई ना कोई तो ऐसा मान होगा कि sec ए का क्या मान आ सकता है? 12/5। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा समझो, तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है कि cos ए कोण ए के cos सेकंड के लिए विपरीत एक संक्षिप्त रूप है। अरे भैया cos और cos सेकंड ये एक ही चीज होता है, इसका संक्षिप्त रूप नहीं होता। cos जो cosec होता है ना उसको ही cos कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं होता, दोनों एक ही चीज है। इसलिए ये कैसा है? गलत। बोलिए ये तो चीज ही एक है, ठीक है। और दोबारा देखो क्या कह रहा है कि cot a cot और a का गुणनफल होता है, ये गलत है। जो cot a होता है ये a का गुणनफल नहीं होता है। cot a तो इसका क्या हो गया? कोण हो गया। ये क्या है? a cot a का क्या हो गया? कोण हो गया, ये का गुणनफल नहीं है, इसलिए ये कैसा है? गलत है। और लास्ट क्या कहता है बेटा वाला कि किसी भी कोण के लिए sin थीटा 4/3 होता है। ये कह रहा है कि sin थीटा है ना वो 4/3 होता है। ये जरूरी थोड़ी है कि थीटा के लिए 4/3 ही आए, और भी तो मान आ सकते हैं, इसलिए ये भी कैसा है? गलत है। तो इस वजह से बेटा सेकंड वाला सही था और बाकी के 4 में से हैं गलत। और ये एक्सरसाइज हुई अपनी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय